हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। SBI डिविडेंड यील्ड फंड ये एक न्यू फंड ऑफर है जो कि SBI म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च की गई है। 20 फरवरी को ये NFO ओपन हो रहा है और 6 मार्च तक ये चलेगा। इस पीरियड पे अगर हम इस पे निवेश करते हैं तो हमें 10 रुपये नैव में यूनिट अलॉट किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि डिविडेंड यील्ड फंड होता क्या है और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि SBI म्यूचुअल फंड अपने डिविडेंड यील्ड फंड को किस तरह से मैनेज करने जा रही है और अंत में समझने की कोशिश करेंगे कि किन निवेशक को इस पे निवेश करना चाहिए, सो दैट ओवरऑल एक आइडिया हमें मिल जाए और हम ये डिसाइड कर पाएँ कि एक इंडिविजुअल को इसमें क्या सोच के निवेश करना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो के जो पहला पॉइंट है डिविडेंड यील्ड फंड होता क्या है, पहले उस टॉपिक को कवर करेंगे। डिविडेंड यील्ड फंड वो इस तरह का फंड है जो कि उस तरह के कंपनी में निवेश किया जाता है जो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है। हर एक कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती है। डिविडेंड मतलब लाभ का एक अंश, प्रॉफिट का एक पार्ट। तो वो कंपनी जो अपने प्रॉफिट, जब वो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट करती है, उसका कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देती है, उसे डिविडेंड के तौर पे वो अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये हर एक कंपनी नहीं दे पाती है। तो प्रॉफिट शेयर करना मतलब वो कंपनी में भी उस तरह का दम होना चाहिए, मतलब ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होना चाहिए, कैश रिच कंपनी होना चाहिए, स्टेबल कंपनी होना चाहिए, बैलेंस शीट जिनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उस तरह का कंपनीज ही ये चीज़ कर पाती है जो कि अपने शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड यील्ड फंड में इस तरह के स्टॉक को सिलेक्ट किया जाता है जो कि काफ़ी स्टेबल हो, स्ट्रॉन्ग हो, कैश रिच कंपनी हो, जो कि डिविडेंड दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। इस तरह के स्टॉक में निवेश किया जाता है, इस तरह के बिजनेस में निवेश किया जाता है डिविडेंड यील्ड फंड में। तो जनरली इससे समझ में आ जाता है कि डिविडेंड यील्ड फंड एक ऐसा फंड है जिसका डाउनसाइड रिस्क कम हो। मतलब मार्केट जब बहुत अप डाउन होता है, वोलेटाइल मार्केट पे, ये डाउनसाइड रिस्क इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब इस तरह के स्टॉक जनरली बहुत ज़्यादा गिरता नहीं है। अगर मार्केट क्रैश करता है या मार्केट गिरता है, डाउन मार्केट में भी ये इस तरह के स्टॉक उस तरह से नहीं गिरते हैं। लेकिन अगर गिरते भी है तो काफ़ी जल्दी ये रिकवर भी कर लेती हैं, क्योंकि इस तरह के कंपनीज़ में बेसिकली HNIs हो या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो, ये सब इस तरह के कंपनीज़ पे ही निवेश करना पसंद करती हैं जो कि स्टेबल हो, स्ट्रॉन्ग हो, कैश रिच कंपनी हो, बैलेंस शीट जिनका काफ़ी अच्छा है। तो ये समझ में आता है कि डिविडेंड यील्ड फंड जो है कंपेयर टू अदर फंड, ये थोड़ा स्टेबल होगा, डाउनसाइड रिस्क कम होगा और ग्रेजुअली इक्विटी तो पूरा होगा लेकिन ग्रेजुअली ये अपना रिटर्न जनरेट करेगा। काफ़ी स्टेबल कंपनीज में ही इसका निवेश होता है। तो अब समझते हैं कि SBI म्यूचुअल फंड का क्या प्रोसेस है। मतलब SBI म्यूचुअल फंड अपने डिविडेंड यील्ड फंड को किस तरह से मैनेज करने जा रही है। पहला तो है कि SBI म्यूचुअल फंड भी उसी तरह का कंपनी को सिलेक्ट करेगी जो कि टाइम टू टाइम अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देता हो, प्लस ग्रोथ पोटेंशियल भी हो। इस तरह के बिजनेस पे ये निवेश करेंगे। वो स्टॉक पे निवेश होगा जिनका, जो सब कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल भी हो और प्लस डिविडेंड हिस्ट्री भी अच्छा हो, उस तरह के कंपनीज के स्टॉक पे वो निवेश करेगी। सेकेंड, बॉटम अप अप्रोच रखेंगी। मतलब उनका जो रिसर्च एनालिसिस जो होगा वो बॉटम अप अप्रोच होगा। बॉटम अप अप्रोच क्या है ना, वो कंपनी स्पेसिफिक पहले रिसर्च करेगी, एनालिसिस करेगी। जब वो कंपनी उसको ठीक लगे तो फिर उनका बिजनेस को एनालिसिस करेगी, उनके सेक्टर को एनालिसिस करेगी, फिर इकोनॉमी को एनालिसिस करेंगी। इसके बाद जाके जब फाइनल जो उनका रिपोर्ट आएगा, वो रिसर्च से वो डिसाइड करेगी कि उस कंपनी में उनको निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बॉटम अप अप्रोच यही होता है कि कंपनी से लेके इकोनॉमी तक स्टेप वाइज सब कुछ देख के, एनालिसिस करके, आगे का क्या स्कोप है उस सेक्टर का, ये सब देख के तभी जाके एक स्टॉक को सिलेक्ट किया जाता है। तो SBI म्यूचुअल फंड बॉटम अप अप्रोच रखेंगी अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर।
कोई मार्केट कैपिटलाइजेशन वो नहीं देगी। ऐसा नहीं है कि स्टेबल और ग्रुप हो, सब कुछ अच्छा और लार्ज कैप में ही निवेश करे। अगर उनको कोई मिड कैप कंपनी भी लगे कि इस पे निवेश करने से आने वाले समय पे अच्छा स्कोप है कोई एक स्पेसिफिक कंपनी का, तो उस पर भी वो निवेश करेंगी। तो अक्रॉस ऑल कैप में वो निवेश करेंगी, कोई स्पेसिफिक मार्केट कैपिटलाइजेशन देख के वो निवेश नहीं करेंगी। चौथा, कोई सेक्टर बायस नहीं होगा कि इसी सेक्टर पे हमें निवेश करना है, वो एकदम नहीं होगा। जैसा जो स्टॉक उनको लगेगा कि अच्छा है उसी तरह उसी स्टॉक पे वो निवेश करेंगी, कोई स्पेसिफिक सेक्टर को पकड़ के वो उस पर निवेश नहीं करेंगी। तो काफ़ी क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा इस पे, और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा और जिसमें अक्रॉस ऑल कैप में निवेश होगा। तो ओवरऑल अगर मैं समझूं तो वैसे कंपनी जो कि स्टेबल हो, रेगुलर डिविडेंड दे रही हो, जिसका ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, कोई भी सेक्टर से हो सकता है, मतलब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होगा, कोई भी स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक कंपनी पे मतलब कंपनी के ऊपर पूरी रिसर्च हो, बॉटम अप अप्रोच हो। तो ओवरऑल हर एक चीज़ों को देखते हुए एनालिसिस करके स्टॉक सिलेक्शन किया जाएगा। तो काफ़ी क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा और मुझे लगता है कि रिसर्च भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। और एसबीआई म्यूचुअल फंड हम सब जानते हैं अभी इंडिया में नंबर 1 म्यूचुअल फंड कंपनी है, उनका रिसर्च टीम भी वन ऑफ द लार्जेस्ट फंड मैनेजमेंट टीम है। तो और उनके काफ़ी सारे एग्जिस्टिंग फंड अच्छी परफॉर्म कर रही है, अपने निवेशकों को अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है। टाइम टू टाइम जिस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है, तो काफ़ी लास्ट कुछ सालों में काफ़ी ग्रो भी किया है ये एसबीआई म्यूचुअल फंड। तो ओवरऑल इनके फंड मैनेजमेंट में तो कोई हमें शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छा ग्रुप है, बड़ी ग्रुप है और लोगों का भरोसा भी है इस ग्रुप के ऊपर, इसीलिए आज ये इंडिया में नंबर 1 कंपनी है। तो ओवरऑल एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड अगर मैं बोलूँ, एसबीआई एज ए फंड हाउस की को समझते हुए अगर मैं बोलूँ, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है निवेशकों के लिए इस पे निवेश करने के लिए। तो अब समझते हैं कि किन निवेशकों को इस पे निवेश करना चाहिए। वैसे निवेशक जो कि ज़्यादा रिस्क ना लेना चाहे लेकिन इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं। ऐसे भी लोग हैं कि इक्विटी में हम निवेश करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा मार्केट वोलेटिलिटी को अवॉइड करना चाहेंगे। वैसे निवेशक इस पे निवेश कर सकते हैं विथ अ टाइम होराइजन ऑफ 5 ईयर्स, मिनिमम 5 साल का होराइजन लेके हम इस पे निवेश कर सकते हैं। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक अच्छा रिटर्न ये फंड हमें आने वाले समय में जनरेट करके देगी, क्योंकि इसका डाउनसाइड रिस्क भी कम है। और अगर यहाँ से इकोनॉमी और मार्केट अगर आगे जाती है तो ये फंड अच्छा परफॉर्म करेंगी। फिर वे निवेशक जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं लेकिन उनका कुछ एक्सपोजर वो चाहते हैं कि इक्विटी में निवेश करें, तो वे निवेशक ज़रूर इस पर निवेश करें, क्योंकि उनके लिए ये एकदम परफेक्ट फंड होगा। बट 5 ईयर्स प्लस होराइजन लेके, मैं हमेशा यही बोलूँगा उसको लेके ही चलें, तो ये उनके लिए अच्छा एक डिसीजन होगा इन्वेस्टमेंट के लिए। जो लोग पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं वो निवेशक भी इस पे निवेश कर सकते हैं, क्योंकि जनरली म्यूचुअल फंड को अगर आपको पहली बार निवेश करने के लिए अगर आप चेक करने के लिए निवेश कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में डर डर के निवेश कर रहे हैं और लेकिन इक्विटी में निवेश करना चाह रहे हैं, तो वैसे लोगों के लिए भी ये फंड एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इसका डाउनसाइड रिस्क कम है और प्लस एक भरोसा है। एसबीआई म्यूचुअल फंड जैसा एक बड़ी ग्रुप इसको मैनेज करने जा रही है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फंड मैनेजमेंट टीम है इनका। तो ये सब देखते हुए मैं कहता हूँ कि इन लोगों को निवेश करना चाहिए। निवेश किन्हें नहीं करना चाहिए तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ अवॉइड करना चाहिए वे लोग जो हाई रिस्क ले सकते हैं, जिनको पता है कि मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ मैं और मैं वोलेटिलिटी को ले सकता हूँ, मुझे लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिटर्न चाहिए, उनके लिए ये फंड नहीं है। उनके लिए म्यूचुअल फंड में काफ़ी सारे अलग प्रोडक्ट है, मिड कैप ओरिएंटेड है, स्मॉल कैप ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, आप उसमें जा सकते हैं। बट जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं लेकिन इक्विटी का एक निवेश, इक्विटी में निवेश करना चाहे बट रिस्क कम लेना चाहे, मैं यहाँ पर रिस्क का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसे डूब जाए या ये रिस्क, मतलब वोलेटिलिटी रिस्क की बात मैं कर रहा हूँ कि ज़्यादा अप डाउन वो प्रेशर जो नहीं लेना चाहे लेकिन इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं, वैसे लोगों के लिए ये फंड एकदम परफेक्ट होगा।
और मैं आई वुड रिक्वेस्ट कि वैसे लोग ज़रूर इसमें निवेश करें। 5 साल प्लस हॉराइज़न लेके अगर निवेश करेंगे तो उनको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। और अगर इस फंड में निवेश करने के लिए अगर आपको हमारी अगर सहायता लेनी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, आपके रिस्क प्रोफाइल को समझ के हम उस पर निवेश करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट फर्दर मैं कोई और वीडियो भेजूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। थैंक यू।